याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। दोस्तों, आज असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में मोदी से बोला, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान दलित, मुसलमान और आदिवासियों का होगा। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे। सर, मुझे पुलिस ने पीटा। सर, तो मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था, उनको IPS कन्फर कर दिया। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूँ, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहाँ तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो। मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूँ जो भारत की जमहूरियत के लिए खतरा बनेगा। शुक्रिया सर। दोस्तों, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी से क्या बोला। जो पार्टी आज सत्ता में है, कल नहीं रहेगी, वह बदले की भावना से काम करती है। दोस्तों, आज शक्ति सिंह ने पार्लियामेंट में कहा, गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। लेकिन जब देश की आजादी की जरूरत पड़ी तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आ गए और देश की आजादी दिलाई। लेकिन आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहनते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूं, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आ गए और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। वो गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सिर्फ सेवा करता है तो उससे भला नहीं होगा। कहां पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का, ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आपने सुना शक्ति सिंह ने क्या कहा। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, लेकिन आज की सरकार बोलती है हम गरीब के बेटे हैं और लाखों का सूट पहनकर देश विदेश घूमता है। दोस्तों, आज इमरान प्रतापगढ़ी ने पार्लियामेंट में कहा, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लाइन लगनी पड़ती हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक टैक्स न लेने का पीठ थपथपा रही है। कैसे यह सरकार लोगों के मरने के बाद भी टैक्स लेती है? पहले इस वीडियो को देखिए। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कदम कदम पर टैक्स देकर लूटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1 58 का था। आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, न प्रधानमंत्री की गरिमा। दोस्तों, आपने सुना इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या बोला। कैसे यह सरकार लोगों से कफन तक का टैक्स लेती है, जनता से टैक्स वसूल कर धन्ना सेठों का खजाना भरती है यह सरकार। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने संसद में बोला, जब कोरोना टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से थाली बजवाई थी तब लोगों ने जम के थाली बजाई। फिर मोदी ने उसी मिडिल क्लास लोगों से कहा मोबाइल फोन का लाइट जलाओ, और अब उसी मिडिल क्लास को यह सरकार पीठ पर और छाती पर छुरा मार रही है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। धड़ 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 थाली बजाओ बजाए। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई। धड़ 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 थाली बजाओ बजाए। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने
मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। दोस्तों, आपने सुना भरी संसद में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को क्या कहा, कैसे इस देश की सरकारें मिडिल क्लास लोगों की छाती और पीठ पर छुरा मारती हैं। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट में कहा, मंदिर जहां बाबरी मस्जिद थी वहां नहीं बनाया, बल्कि जहां कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहित की थी वहां मंदिर बनाया और उद्देश्य था बाबरी मस्जिद को तोड़ना। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी वहां नहीं बनाया। वो जहां कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहित की थी और जहां शिलान्यास कराया था वहां मंदिर का निर्माण कराया है। वही मंदिर वहीं बनाएंगे का कारण ये था कि जब तक मस्जिद नहीं टूटेगी तब तक इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी इतने महान हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए। नीरव मोदी जैसे लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाए। ये लोग कहाँ है? वो लोग जो आपने वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, भगोड़ों को वापस लाएंगे, कहाँ है वो आप? पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब भगवान राम के भक्तों को आप बांट रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना दिग्विजय सिंह ने मोदी से क्या बोला। मोदी सरकार 500 साल पुराना मंदिर तो ले आई, लेकिन इस देश से भागे हुए करोड़ों की चोरी और घोटाले करने वाले लोगों को आज तक वापस नहीं ला पाई।